हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम यार नंबरिंग सिस्टम के बारे में बताने जा रहे हैं। जैसे कि आप लोग कहीं स्पेलिंग यूनिट में काम कर रहे हो, आपका कोई जैसे आपकी इंग्लिश काउंट हर जगह चलता है, मतलब एनी काउंट चलता है, एनी काउंट इंग्लिश काउंट में चलता है। तो आपको समझ लो एक ऑर्डर आया, उसमें लिखा हो एनएम। एएनएम हो गया आपकी मैट्रिक काउंट। मैट्रिक काउंट के हिसाब से अगर आता है, आप कैसे समझ पाओगे कि किस प्रकार से अपना गुणा भाग करेंगे। तो इंग्लिश काउंट को एएनएम काउंट में अपन कन्वर्ट कर पाएंगे मैट्रिक काउंट में। उसके बारे में देखो अपन विस्तार से बता रहे हैं। जैसे कि मालूम है, एनी जो होता है नंबर ऑफ 830 453.92 ग्राम से है। ठीक है, 92 ग्राम से है। और एनएम हो गया नंबर ऑफ 1000 मीटर्स 1 kg, मतलब 1000 ग्राम होना चाहिए। ये जो ये मैट्रिक काउंट में ये हो गया इंग्लिश काउंट। ये हो गया आपकी मैट्रिक काउंट। ठीक है, तो इसको क्या करना, देखो अपन इसको कैसे के 840 यार्ड्स 453.92 ग्राम्स हो गया। ये हो गया इंग्लिश काउंट में। तो 840 यार्ड्स को हम क्या मीटर में कन्वर्ट कर दिए, 840 इंटू 36 डिवाइड बाई 39.37। तो 768 मीटर 453.92 ग्राम्स हो गया। तो 1 मीटर कितना हुआ, 453.92 डिवाइड बाई 768.5910 ग्राम्स। ये हो गया आपके 1 मीटर इतना ग्राम्स होना चाहिए। अपन जैसे 1000 मीटर आता है इसमें मैट्रिक काउंट में 1000 मीटर कितना ग्राम आएगा, 591 ग्राम्स आएगा। तो अपन को कितना एनएम काउंट जो होता है 1000 मीटर 1 kg होगा, तो 1 एनएम बोला जाएगा। तो इसीलिए 1000 में 591 में डिवाइड कर दिया, 1.692 आया। तो उसमें क्या होता है, ये होता है मीन्स 1 एनएम डिवाइड बाई 1.692 इज इक्वल टू 5.591 काउंट। ये होता है सिस्टम। तो इसको आपको एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ। समझ लो 51 एनएम का आया, आपके पास ऑर्डर आया। तो 51 डिवाइड बाई 1.692, ठीक है, 692। ये अगर आप कैलकुलेशन करने जाओगे तो कितना आएगा, देखो 1.692 अगर डिवाइड करोगे ना उसमें, तो ये होगा, देखो 51 डिवाइड बाई 1.692, ये आ गया बराबर 30 काउंट आ गया। देखो 30 काउंट आ गया। ठीक है, और कभी कभी आता है 10 एनएम का, 10 एनएम आ गया डिवाइड बाई 1.692, ये आ जाएगा आपके 10 डिवाइड बाई 1.692, ये आ गया आपका 5.91 काउंट, मतलब 6 काउंट लगभग। ठीक है, ये होता है कैलकुलेशन। तो कभी भी आपके पास ऑर्डर एनएम में आता है तो आप घबराना नहीं, वो पूरा जो एनएम में आएगा उसमें डिवाइड कर देना 1.69, तो आपके काउंट में आ जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको नोट करके रखिए। दूसरा है कि देखो ओस्टेड काउंट। ओस्टेड काउंट जो होता है सीधा सीधा हिसाब है 560 यार्ड्स 1 पाउंड होना चाहिए। मतलब देखो एक कट्टन की जगह अपना कितना 840 था, ये 840 की जगह ये 560 हो गया। तो 840 यार्ड 1 पाउंड होता है, 453.9 ग्राम होता है। तो इसमें डायरेक्ट क्या करना, 840 में 560 डिवाइड कर देना, 1.5 ओस्टेड काउंट। तो इस केस में क्या होगा, देखो वो कॉटन काउंट जितना था वो लिनन काउंट में इसको भाग के, तो इसमें देखो एक काउंट अगर ए नहीं रहेगा, वन काउंट अगर ए नहीं रहेगा, तो उसी हिसाब से 1.5 गुना पतला हो जाएगा।
मतलब 1/1.5, 1 यानी हो गया 1.5 ओस्टेड काउंट। क्योंकि देखो ये क्या होगा, पतला हो जाएगा ओस्टेड काउंट में, 1.5 गुना बढ़ जाएगा। ये एनी से वो अलग था, ये अलग हो गया। देखो 1 एनी 1.5 ओस्टेड काउंट हो जाएगा, क्योंकि देखो यह लेंथ कम हो गया, वजन उतना ही रहा। ठीक है, तो लेंथ कम हो गया, वजन उतना ही रहा, तो 1.5 गुना आपकी ओस्टेड काउंट में कोर्स हो जाएगा, कोर्सर हो जाएगा। मतलब जैसे कि आपकी 1 एनी जो होगा, वो मैं बताता हूँ, 1/1.5 0.66 काउंट हो जाएगा। ठीक है, 0.66 काउंट हो जाएगा एक एनी। तो ये ध्यान रखो। तो इसमें आपकी मोटा हो जाएगा, क्योंकि लेंथ कम हो गया, वजन उतना ही रहा, तो आपकी ये भारी आ जाएगा। और ऐसे ही इसमें लिनन काउंट में भी 2.8 आ जाएगा। 8 से 40 में 300 यार्ड में 1 पाउंड होता है, एक लेलन काउंट बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा, ए लेनी जो हो जाएगा, 1 लेनी हो जाएगा 1/2.8। पॉइंट 357 एनी हो जाएगा, जो ये लेलन काउंट हो जाएगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए। तो उसी हिसाब से आप कैलकुलेशन कीजिए, तब आपको ध्यान रहेगा। मतलब इंग्लिश काउंट से कैसे लिनन काउंट निकालना है, मेट्रिक काउंट निकालना, ओस्टर काउंट निकालना, ये आपको हमेशा काम आएगा। आज का टॉपिक मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू।